हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है हमारे आज के इस वीडियो में। और फ्रेंड्स देखिए, आपको पता है कि एएलपी की वैकेंसी इंक्रीज़ होने के बाद अब जो वैकेंसीज़ का डिस्ट्रीब्यूशन है कैटेगरी वाइज वो भी आ चुका है। आपको पता है कि आपकी कैटेगरी की कहाँ पर कितनी वैकेंसी है, और उसके बाद जो है अभी आपको आरआरबी चेंज करने का मौका भी मिलने वाला है। तो इस टॉपिक पे मैंने इससे पहले एक वीडियो बनाया था, और इस वीडियो में मैंने आपको कुछ कंसेप्ट बताए थे कि किस तरह से स्टूडेंट का जो माइंडसेट है, किस तरह से वो आरआरबी चेंज करने के बारे में सोच सकते हैं। तो उस वीडियो पर कई सारे कमेंट मैंने ऐसे देखे जिसमें स्टूडेंट कह रहे हैं कि जो कम वैकेंसी वाले जोन हैं वहाँ से स्टूडेंट मूव ऑन कर जाएंगे, वहाँ पर कंपटीशन डिक्रीज हो जाएगा तो वहाँ पर अप्लाई करने में फ़ायदा है। कई लोगों का कहना है कि जहाँ पर वैकेंसी बढ़ी है वहाँ पर अप्लाई करने का फ़ायदा है। तो देखो, उस वीडियो में मैंने आपको कई सारी चीज़ें बताई थी, अगर आपने वो वीडियो देखा होगा। बाकी अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो इस वाले वीडियो में भी मैं आपको कुछ पॉइंट्स ऐसे बताने वाला हूँ जिस पर आप लोगों को अमल करना है आरआरबी चेंज करने से पहले। मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूँ कि जो आरआरबी मैं आपको बताऊँ आप उसमें अप्लाई करो, या कोई यूट्यूबर आपको कोई आरआरबी बता रहा है तो वहाँ अप्लाई करो। आप अपनी कंडीशंस को एनालाइज करो, सारी चीज़ों को देखो, उसके बाद अप्लाई करो। लेकिन चारों तरफ आपको सोचना पड़ेगा, 360 डिग्री माइंडसेट आपको रखना पड़ेगा। और आज के इस वीडियो में मैं आपको डेटा के आधार पर ये बात प्रूव करके दिखाऊंगा कि जहाँ पर कम वैकेंसी है वहाँ से अगर स्टूडेंट मूव भी करते हैं, बड़ी संख्या में भी मूव करते हैं, तब भी कॉम्पिटिशन वहाँ पर बहुत हाई रहेगा। और अगर भीड़ में आप लोग अप्लाई करते हैं जैसे बिलासपुर, तो वहाँ पर आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिलने वाले हैं। ये बात मैं डेटा के आधार पर प्रूव कर दूंगा, और कंपटीशन लेवल भी मैं आपको यहाँ पर इस वीडियो में बताने वाला हूँ। वीडियो छोटा सा रहेगा, एंड तक जरूर देखें। चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले आपको बताना चाहूँगा, अगर आप रेलवे के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो एग्जामपुर की तरफ से रेलवे का शॉर्ट नोट्स का कॉम्बो आप लोग यूज़ कर सकते हैं। इसमें जेई, ग्रुप डी, एनटीपीसी, एएलपी सभी के लिए यूजफुल रहने वाला है। अगर मैं बात करूँ बुक्स की, तो यहाँ पर आपको जो है मैथमेटिक्स के सभी 20 जो टॉपिक्स है उसके शॉर्ट नोट्स देखने को मिल जाते हैं। सभी टॉपिक्स को कवर किया गया है। साथ ही रीजनिंग के 24 टॉपिक्स हैं जो आपको यहाँ पर इस मॉड्यूल में मिलने वाले हैं। उसके अलावा सामान्य ज्ञान के लिए यहाँ पर जो है आपको सभी टॉपिक्स कवर किए गए हैं। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, अर्थव्यवस्था सब मिल जाता है। साथ ही सामान्य विज्ञान में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी भी आपको देखने को इस मॉड्यूल में मिल जाती है। उसके अलावा कंप्यूटर की भी यहाँ पर जो है एक बुक आपको मिलेगी। तो और ये क्लास नोट्स आप लोग फ्लिपकार्ट से 499 रुपये में परचेज कर सकते हैं। ये ऑफर 7 जुलाई से 14 जुलाई रात 12 बजे तक रहने वाला है। डायरेक्ट लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वहाँ से भी आप इनको परचेज कर सकते हैं। तो देखिए, आप लोगों को चीज़ें आसानी से समझ में आए इसलिए पूरा डाटा एक ही जगह लिख कर लाया हूँ। काफ़ी मेहनत लगती है ऐसा डाटा बनाने में, इसलिए वीडियो को लाइक कर दो। सबसे पहले बात करेंगे, मैंने यहाँ पर जोन को रखा हुआ है। ओल्ड में कितनी वैकेंसी थी वो रखी है, न्यू वैकेंसी कितनी है रिवाइज होकर वो रखी है। अब ये जो पर सीट कॉम्पिटिशन मैंने यहाँ पर रखा है, ये प्रीवियस डाटा के आधार पर है, यानी कि जब ये वाली वैकेंसी थी और ये वाले फॉर्म भरे गए थे तो पर सीट कॉम्पिटिशन इतना था। अच्छा, यहाँ पर जो ये फॉर्म का डाटा है ये 100% करेक्ट है। कई सारे आरटीआई रिप्लाई से ये मैच भी हो चुका है ऑलरेडी। अब इसी के आधार पर मैं आपको सारी चीज़ें समझाऊंगा। सबसे पहले एक बात समझो, एक स्टूडेंट का कहना ये है कि सर जो कम वैकेंसी वाले जोन है, जैसे सबसे नीचे अगर मैं आ जाता हूँ, जैसे यहाँ पर पटना है, कि सर जो पटना है उसमें 38 वैकेंसी हैं, अभी भी 38 ही हैं। टोटल 26,000 फॉर्म यहाँ पर भरे गए हैं। अब इन 26,000 में से काफ़ी सारे स्टूडेंट मूव करेंगे। मान लो कि ये डाटा घट के जो है 20,000 रह जाता है, ये एक स्टूडेंट का कहना है। तो सर यहाँ पर कंपटीशन बहुत लो हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है, कंपटीशन इतना भी लो नहीं होगा, हालांकि फ़र्क पड़ेगा। अब मैं चलो यहीं पर पूरा डेटा आपको समझाता हूँ। पटना का एग्जाम्पल लेते हैं सबसे पहले। 38 सीट पहले थी, 38 सीट अभी भी है, 26,000 फॉर्म भरे गए थे पहले। अगर मान लो कि 6,000 स्टूडेंट यहाँ से मूव कर जाते हैं और 20,000 मात्र ही फॉर्म यहाँ पर रह जाते हैं, तो कंपटीशन क्या रहेगा। तो देखो, यहाँ पर 38 का 15 गुना सीबीटी 1 में सेलेक्ट होना है, तो ये कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा लगभग 570। और 570 से को जब आप भाग करेंगे 20 से, तो ये कितना आएगा लगभग, मैं आपको यहाँ पर एवरेज में बताता हूँ, लगभग ये 34 या 35 आएगा। यानी कि यहाँ पर अगर 6,000 स्टूडेंट मूव भी कर जाते हैं तब भी यहाँ पर 34 या 35 का कंपटीशन है। हालांकि पहले 44 का था। देखो, वैकेंसी बढ़ने से कंपटीशन तो घटेगा सभी जोन में, लेकिन किसी में बहुत ज़्यादा घटेगा, किसी में कम घटेगा। तो पटना उन्हीं जोन में से है जहाँ पे कम कंपटीशन घटेगा। पहले 44 था, अब लगभग ये 34 या 35 रह जाएगा। तो कंपटीशन तो डिक्रीज हुआ, स्टूडेंट ने मूव भी किया, लेकिन उसके बाद भी 35 का कंपटीशन है। अब बात करते हैं सबसे ज़्यादा वैकेंसी वाले जोन की। यहाँ पर भी डेटा के आधार पर समझो, वैकेंसी हो चुकी है 4435। तो 4435 का 15 गुना स्टूडेंट सीबीटी 1 में सेलेक्ट होगा। अगर हम इसको करेंगे हम मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा लगभग, ये 66,000 प्लस आएगा लगभग। ठीक है, आप एक्सेप्ट करके देख लेना, मेरे अकॉर्डिंग 66,000 प्लस आएगा। अब देखो, यहाँ पर 4 लाख फॉर्म पहले ही भरे गए हैं ऑलरेडी। और मान लो कि बाकी जोन से थोड़े थोड़े स्टूडेंट यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर फॉर्म हो जाते हैं, मान लो कि 6 लाख। ठीक है, 2 लाख मैंने बढ़ा दिए, मान लो 6 लाख फॉर्म हो जाते हैं। इसके अकॉर्डिंग अगर आप 66,000 से इसका परसेंट कॉम्पिटिशन निकालोगे तो मुश्किल से जो है ये आपका आएगा 9 का। यानी कि आप देखो, यहाँ पर 6 लाख कैंडिडेट हैं, उसके बावजूद भी केवल पर सीट कंपटीशन 9 का निकलता है। एक सीट पर 9 कैंडिडेट, और पटना में केवल 20,000 कैंडिडेट है, वहाँ पर 35 का कंपटीशन निकलता है।
तो यहाँ से आप लोगों ने क्या देखा, यहाँ से आप लोगों ने देखा कि भीड़ वाले जोन में अगर अप्लाई करोगे तो एवरेज स्टूडेंट को ज़्यादा फायदा है, क्योंकि 15 गुना में वो आ जाएगा, एटलीस्ट वो CBT 1 तो क्लियर कर ही लेगा, फिर CBT 2 में ज़्यादा मेहनत करके वो CBT 2 को भी क्लियर कर सकता है। थोड़े से एग्जाम्पल मैं और समझाता हूँ। सेकंड एग्जाम्पल हम सिकंदराबाद का ही ले लेते हैं। 2528 वैकेंसी है, इसका 15 गुना अगर आप लोग करोगे तो ये लगभग हो जाएगा मेरे ख्याल से 37,000 प्लस हो जाएगा ये। तो 37,000 प्लस कैंडिडेट CBT 1 को क्लियर करेंगे। अब अगर बात करें यहाँ पर 2,67,000 फॉर्म भरे गए हैं। अब सिकंदराबाद हो गया, बिलासपुर हो गया, मुंबई होगा, बेंगलोर हो गया, जहाँ पर ज़्यादा वैकेंसी है, यहाँ पर जो फॉर्म थे ना, ये कम तो बिल्कुल भी नहीं होंगे, थोड़े थोड़े ही ज़्यादा ही होंगे। ठीक है, ये बात तो मानते हो आप लोग। और जहाँ पे कम वैकेंसी है वहाँ पे थोड़े थोड़े फॉर्म आपके कम भी होंगे। तो सिकंदराबाद में 37,000 कैंडिडेट CBT 1 क्लियर करेंगे। और अगर बात करें यहाँ पर हम लोग, ये 2,67,000 फॉर्म है, मान लो कि यहाँ पर 3 लाख फॉर्म हो जाते हैं, फॉर्म कुछ बढ़ जाते हैं और 3 लाख प्लस ही चले जाते हैं। अगर आप इसको 37,000 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पे ये लगभग जो परसीड कंपटीशन निकल कर आएगा, ये 7 या 8 का आएगा। यानी कि आप लोग देखो, केवल 7 और 8 कैंडिडेट एक सीट पर फाइट कर रहे हैं। एक और एग्जाम्पल से आपको समझाता हूँ ताकि आपको चीज़ें क्लियर हो। मुंबई का आप लोग एग्जाम्पल ले लो, 1745 का 15 गुना सेलेक्ट होना है CBT 1 में, लगभग जाएगा ये 26,000 प्लस हो जाएगा। 26,000 कैंडिडेट सेलेक्ट होने हैं। पहले जो फॉर्म थे 1,79,000 RTA से भी वेरीफाई हुआ था। अब मान लो कि फॉर्म यहाँ पे बढ़ के 2 लाख के राउंड चले जाते हैं, बढ़ेंगे, ये बात कंफर्म है। तो यहाँ से अगर आप परसीड कंपटीशन निकालोगे तो केवल 7 और 8 का ही परसीड कंपटीशन निकलेगा, जो कि पहले कितना था देखो, पहले कंपटीशन को भी देखो, पहले 20 था बिलासपुर में, सिकंदराबाद में 23 था, मुंबई में 21 था, और अभी कितना आ रहा है, केवल 7 या 8 कैंडिडेट का परसीड कंपटीशन आ रहा है। तो एवरेज और बिलो एवरेज कैंडिडेट के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है इन जोन में अप्लाई करना। ठीक है, एक और एग्जांपल से समझा देता हूँ मैं आपको। कोलकाता का ले लेते हैं। 1123 गुना 15 करेंगे आप लोग तो लगभग ये बनेगा आपका 16,000 प्लस। 16,000 प्लस कैंडिडेट सेलेक्ट होने हैं। बात करें अगर यहाँ पे फॉर्म कितने कोलकाता में, 98,000 फॉर्म है, और मान लो ये बढ़ के 1,20,000 तक चले जाते हैं, कुछ तो बढ़ेगा ही, 10-20,000 तो बढ़ेंगी। तो यहाँ से भी अगर आप 16,000 से, सॉरी कितना बनेगा ये, हाँ 16,000 प्लस बनेगा। तो इससे अगर आप लोग डिवाइड करोगे तो कोलकाता में भी परसीड कॉम्पिटिशन वही 7 या 8 का निकल के आता है। तो ये आपने समझा। अब थोड़ा सा जो कम वैकेंसी वाले हैं उसका भी डाटा मैं आपको दिखा, पटना का मैंने आपको बता दिया, जम्मू का समझ लेते हैं। ठीक है, अब देखो जम्मू की अगर मैं बात करूं तो जम्मू कहाँ, ये रहा, 130 वैकेंसी हो चुकी है, 15 गुना सेलेक्ट होना है, तो 130 गुना 15 ये आएगा लगभग 1950 कैंडिडेट सेलेक्ट होने हैं। फॉर्म कितने हैं जम्मू में, 20,000 फॉर्म है। यहाँ पर बढ़ने की उम्मीद नहीं है कि 20 से 30,000 हो जाएंगे, यहाँ पर घटने की उम्मीद है। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और मैं बता दूं, जैसे 20,000 है ना, तो इन 20,000 में से आप ये भी ना समझो कि 10,000 ही गायब हो जाएंगे, इतने बड़ी संख्या में गायब नहीं होंगे, क्योंकि ये 20,000 कैंडिडेट वो हैं जिन्होंने इतना बड़ा रिस्क लेके जम्मू में अप्लाई किया। इसका मतलब उनकी तैयारी बहुत अच्छी है, वो कंपटीशन में फाइट करेंगे। तो यहाँ पर ये जो 20,000 है ना, ये क्वालिटी वाले कैंडिडेट्स हैं, तो यहाँ पे कंपटीशन बहुत अच्छा आपको देखने को मिलेगा। और अगर मेरे अकॉर्डिंग यहाँ से कम होते हैं तो 17-18,000 तक यहाँ पर हो जाएंगे, 1-2 हज़ार स्टूडेंट मूव कर सकता है यहाँ से। और परसीड कंपटीशन अगर आप इसका निकालोगे इस हिसाब से, तो यहाँ पर जो है 7 या 8 का परसीड कंपटीशन निकलता है, जो कि पहले कितना था, जो कि पहले 33 था। अब आप कहोगे सर यहाँ भी कंपटीशन कम है, लेकिन कंपटीशन तो कम है पर ये क्वालिटी बहुत हाई है। ये वो कैंडिडेट हैं जिन्होंने पूरा रिस्क लेके इतनी कम वैकेंसी में, 39 वैकेंसी पे जम्मू में अगर अप्लाई किया, इसका मतलब उनकी तैयारी बहुत बढ़िया है। तो परसीड कंपटीशन भले ही यहाँ भी 7-8 का आ रहा हो, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पे आपको बिलासपुर के कंपैरिजन में ज़्यादा अच्छा कंपटीशन देखने को मिलेगा। एक और एग्जांपल से मैं आपको समझा देता हूँ, अब आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। चंडीगढ़ का समझ लो, 324 वैकेंसी हैं, 15 गुना सेलेक्ट होने हैं, लगभग ये हो जाएगा आपका 4860 हो जाएगा, ये 4860 कैंडिडेट सेलेक्ट होने हैं। अगर बात करें यहाँ पर टोटल फॉर्म की, 40,000 फॉर्म ऑलरेडी भरे हुए हैं। कुछ यहाँ पर डाटा कम होगा, बहुत ज़्यादा तो नहीं होगा, मान लो 35,000 के राउंड अगर ये डाटा हो जाता है और कंपटीशन आप निकालते हो तब भी 7 या 8 का कंपटीशन निकलता है। लेकिन बात फिर भी वही है कि यहाँ पर क्वालिटी ऑफ कैंडिडेट्स बहुत ही हाई है। तो ये मेरा थोड़ा सा कंसेप्ट था। और मैं फिर से आपको एक चीज़ बता दूं कि मेरे कहने से अप्लाई मत करो, लेकिन चारों दिशाओं में सोचो एक बार। अपने जोन में ये देखो आपकी कैटेगरी की वैकेंसी कितनी है, आप एवरेज स्टूडेंट हो, बिलो एवरेज हो, या बहुत ही अच्छी आपकी तैयारी है। उसके बाद अपनी कंडीशंस को देखो, वो सारी चीज़ें देखो। बाकी डेटा के आधार पर एनालिसिस देना वो हमारा काम है, जो मैंने आपको इस वीडियो में दिया है। मैंने डेटा के आधार पर चीज़ें प्रूव कर दी हैं कि कहीं ना कहीं भीड़ वाले जोन में आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा एज़ कम्पेयर टू लो वैकेंसी जोन। ठीक है, बाकी आपकी चॉइस है, आप इस बारे में क्या सोचते हैं कमेंट में अपनी राय जरूर दें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।